नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये दैनिक जागरण का ये संपादकीय है भगदड़ का सिलसिला। इस संपादकीय है, देखिए तमिलनाडु के करूर में, कहाँ पे, तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय की रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत यही बता रही है कि अपने देश में इस तरह की घटनाओं से सबक सीखने से इनकार किया जा रहा है। करूर की रैली में महिलाएं, बच्चों समेत 40 लोगों के कुचल कर मर जाने की घटना की जांच हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण जगदीशन को सौंप दी गई है, लेकिन इसके आसार कम ही हैं कि इस भयावह हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने के साथ उन्हें दंडित भी किया जा सकेगा। इसकी उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि अपने देश में जनहानि की गंभीर से गंभीर घटनाओं की जांच में लीपापोती ही अधिक होती है। इस मामले में भी ऐसा ही हो और इतने अधिक लोगों की मौत के लिए किसी को कटघरे में न खड़ा किया जाए तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगदड़ की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, इसलिए सबक भी नहीं सीखा जाता और रह रह करके ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस वर्ष यह भगदड़ की 7वीं से 8वीं ऐसी घटना है जिसमें लोगों की जान गई है। करुण की घटना में प्रथम दृष्टया विजय जिम्मेदार दिख रहे हैं, क्योंकि वे इतनी देर से सभा स्थल पर पहुंचे कि शाम के 7 बज गए। स्पष्ट है कि रैली के आसपास अंधेरा हो गया। यह बात भी सामने आ रही है कि रैली स्थल में कुछ समय के लिए बिजली भी चली गई। हो सकता है कि यह भगदड़ मचने का एक बड़ा कारण बने। जो भी हो, यह तो स्पष्ट है कि रैली में लोगों की सुरक्षा के लिए न तो विजय के कार्यकर्ता ने कोई प्रबंध कर रखे थे, न ही वहां पर उपस्थित पुलिस कर्मियों ने किसी तरह की सजगता दिखाई। जैसा कि हमेशा होता है, इस बार भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल निकला है। विजय और उनके समर्थक कुछ भी है कहें, वे अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते, इसलिए और नहीं बच सकते क्योंकि उन्होंने अपनी रैली में आने वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई सही जानकारी नहीं दी थी। बहुत संभव है कि इसके चलते पुलिस ने भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं की हो। करूर में भगदड़ इसलिए भी मची क्योंकि बहुत से लोग नेता नहीं, अभिनेता विजय को देखने आए थे। अपने देश और विशेष रूप से तमिलनाडु में सेलिब्रिटी स्टेटस वाले लोगों के प्रति दीवानगी कुछ ज्यादा ही है। लोग खिलाड़ियों, फिल्मी सितारों और ऐसी अन्य हस्तियों की एक झलक पाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं। बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़ इसलिए मची थी कि क्योंकि लोग क्रिकेटरों की एक झलक पाने के लिए आतुर हो गए थे। यह ठीक है कि करूर की घटना पर सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन यदि इस घटना से कोई ठोस सबक नहीं सीखा जाता तो इन संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं। अगला जनसत्ता का ये संपादकीय है शक्ति के समानांतर। लद्दाख के लेह में जिस तरह के हालात पैदा हुए, उसके बाद केंद्र सरकार शांति कायम करने के लिए सभी स्तरों पर कार्रवाई कर रही है, मगर इसके साथ कुछ सवाल भी उठे हैं। आखिर वहां के लोगों के सामने ऐसी स्थिति क्यों आई? उन्हें क्यों अपनी मांगों को लेकर लेह में आंदोलन पर उतरना पड़ा? उसी दौरान किन्हीं कारणों से वहां जमा लोगों ने अपना धीरज खो दिया या व्यापक अराजकता का माहौल बन गया, तो उसे संभालने के लिए सरकार की ओर से कार्रवाई को एक हद तक जरूरी माना जा सकता है। मगर क्या इस पर भी विचार करने की जरूरत नहीं है कि लेह में आंदोलनकारियों की मांगों की पृष्ठभूमि क्या है
और उसे पूरा किया जाना क्यों और किस हद तक जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते लेह में आंदोलन के दौरान लोगों की अराजक हो जाने के बाद पुलिस की गोलाबारी में 4 लोगों की जान चली गई और हिंसा में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। फिर वहां के जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करके लद्दाख से बाहर भेज दिया गया। इस कार्रवाई को लद्दाख में फिर अराजकता या किसी साजिश की आशंका के मद्देनजर एहतियाती एहतियाती कदम के तौर पर देखा जा रहा है। मगर सवाल है कि अगर इस आंदोलन की पृष्ठभूमि पिछले कई वर्षों से बन रही थी तो उसे समय रहते संबोधित करना और किसी ऐसे हालत का खाका तैयार करना सरकार को जरूरी क्यों नहीं लगा जिसमें सभी पक्षों की सहमति हो। लेह में आंदोलन कर रहे लोगों की मुख्य मांगें वही थी जिसके लिए कई वर्षों पहले उनसे वादा किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा दिए जाने, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने के मांग के साथ शुरू हुए आंदोलन के मुद्दे नए नहीं थे, मगर लगातार इस मसले पर टालमटोल वहां के संबंधित पक्षों से ठोस बातचीत को लेकर सरकार की उदासीनता ने ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जिसमें स्थानीय युवाओं के बीच बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। जाहिर है कि एक ऐसी स्थिति बन रही थी जिसमें आंदोलनकारियों के बीच मौजूद कुछ अवांछित तत्वों के अराजक हो जाने की आशंका थी, मगर न तो संवाद को प्राथमिकता देकर हल खोजने की कोशिश की गई, न ही स्थानीय आबादी को विश्वास में लिया गया। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन के समानांतर व्यापक हिंसा हुई, मगर वहां के खुफिया तंत्र को शायद इसकी भनक नहीं लगी, जबकि चीन की सीमा के पास स्थित होने के वजह से लद्दाख को बेहद संवेदनशील इलाके के तौर पर देखा जाता है और वहां की हर संभावित परिस्थिति का आकलन करके जरूरी कदम उठाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। स्थानीय तकाजों के मुताबिक उठे मुद्दों की बहुस्तरीय अनदेखी और उसके प्रति उदासीनता का नतीजा यह हुआ कि पर्यटन को आकर्षित करने और शांतिपूर्ण जीवन और संस्कृति की पहचान वाले उस इलाके में हुए आंदोलन की बीच अराजकता और हिंसा ने भी अपने पांव फैला दिए। अब लेह के प्रदर्शनकारियों को लेकर कई तरह की आशंका और संदेह जताए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि अब तक इस संबंध में सरकार ने जांच करने की ज्यादा जरूरत नहीं समझी थी। अब भी अगर सरकार स्थानीय आबादी की मुख्य मांगों के संदर्भ में ईमानदारी इच्छा शक्ति दिखाए तो किसी भी साजिश को अंजाम देना संभव नहीं हो सकता। हादसे का सिलसिला अगराय जनसत्ता का ये सब बात की है। किसी भी राजनीतिक रैली के दौरान ये जो भी देखा था विजय का उसी से संबंधित है। राजनीतिक रैली के दौरान यह कोशिश की जाती है कि सभा को सफल बताने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि भारी संख्या में लोगों के जमवाड़े के बाद अगर भगदड़ जैसे हालात पैदा हुए तो उसे संभालने के लिए क्या व्यवस्था हुई। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को एक रैली के दौरान भगदड़ मचने की वजह से कम 40 लोगों की मौत हो गई। बड़ी संख्या में लोग घायल होने की घटना एक बार फिर आयोजन और व्यवस्था को लेकर बढ़ती व्यापक लापरवाही का नतीजा लगती है। तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय के लिए रैली का आयोजन करने वालों के लिए अंदाजा जरूरी होना चाहिए था कि कितनी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। फिर भाषण देने के लिए विजय की पहुंचने में देरी की वजह से वहां इंतजार कर रहे 25,000 से ज्यादा लोगों के बीच अफरा तफरी मचने की आशंका बनी हुई थी, मगर इसे भांप कर पहले ही हादसे की स्थिति पैदा होने से रोकने के लिए आयोजकों की ओर से कुछ भी नया नहीं किया गया। सवाल है कि जब राजनीतिक रैलियां या धार्मिक आयोजनों के लिए आम लोगों के बड़े जमावड़े में बार बार भगदड़ मचने की वजह से त्रासद हादसे लगातार सामने आ जा रहे हैं, तो वैसे समय भीड़ प्रबंधन को लेकर किस तरह की लापरवाही को कैसे देखा जाएगा। किसी भी हादसे का सबसे बड़ा सबक यह होना चाहिए कि हर स्तर पर ऐसे इंतजाम किए जाएं
ताकि फिर ऐसी घटनाएं न हो। मगर विडंबना यह है कि न तो प्रशासन न ही आयोजन में शामिल समूह या लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत लगती है। इसी का नतीजा हर कुछ दिनों बाद किसी राजनीतिक रैली या धार्मिक आयोजनों के दौरान व्यापक अव्यवस्था और लापरवाही की वजह से नाहक ही लोगों की जान चली जाती है और बड़े पैमाने पर लोग घायल भी हो जाते हैं। हादसों के बाद जांच की घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है, किसी दूरी दोषी ठहराया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है, इस बारे में जनता को बताना जरूरी नहीं समझा जाता। यह बेवजह नहीं है कि अक्सर होने वाले हादसे अब अफसोसनाक सिलसिला बन चुके हैं। तो ये थोड़े से दो तीन ये संवाद किए थे। एक तो लेह से संबंधित था और करूर में जो जो एक्टर है ना विजय, तो इन्होंने अभिनेता से नेता बने हैं। तो उन्होंने एक रैली को संबोधित करने के लिए कोशिश की थी, तो उसमें जो भगदड़ मची जाती है उससे संबंधित एक घटना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।